सबसे पहले तो हमारे इस सत्य सदन के नींव के उपलक्ष्य में जो हमने सत्संग रखा है, अनुष्ठान रखा है, उसकी सबको हृदय से ढेर सारी शुभकामना, प्यार भरी बधाई। गुरुदेव को भी, गुरुदेव के बच्चों को भी। हम देखते हैं कि इमारत की नींव यदि पक्की है तो कैसे भी आंधी तूफान कितने भी आए, उस इमारत का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन इस सत्य सदन की नींव का समारोह है, इसमें सम्मिलित जब ही हो पाता है जब हमारे वरदाता नींव जीवन की पक्की कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो जीवन की नींव पक्की कैसे कर देते हैं? अभी मैंने कहा कि इमारत की नींव पक्की है, तो जिसके जीवन की नींव सद्गुरु ने, वरदाता ने वर के रूप में हमें सत्य सदन दिया है। वरदाता ने देखा कि इनका आश्रय उजड़ गया, इनको एक स्थान चाहिए सत्य के लिए, और इनकी इमारत पक्की है, डावाडोल नहीं है। कईयों की तो कच्ची थी कि पिलानी छोड़ के ही चलते हैं। क्यों? हम मेरे इष्ट में तो बहुत ताकत है, एक सदन क्या 10 सदन तैयार कर दें। इमारत जब तक पक्की है, जीवन की इमारत, तब तक छोटी छोटी बात से घबरा जाता है। हर चीज होनी सुव्यवस्थित है, और सुव्यवस्थित करके हमारे भावयोगी संत हमारे जीवन को, हमारे कार्य को, कार्य प्रणाली को, हर चीज को सुव्यवस्थित करके अपने दामन में हमें खिलना सिखा रहे हैं। सो हम ये नहीं है कि बाहर किसी की कारणवश हम खिल रहे हैं, क्या बाहर तो मुरझाने का ही कार्य है, पर भाव योगी के दामन में जो आ गया वो खिल जाता है, वो कभी नहीं मुरझाता है। क्यों? क्योंकि भाव योगी संत मिताई की नींव जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं। फिर कोई से बैर नहीं, कोई से शत्रुता नहीं, और उसके बाद में आशीर्वाद देते हैं भाव और भक्ति में रहने का। जब भाव और भक्ति में रहने का आशीर्वाद मिल गया, उसे फिर बाहर की जो ये ताका झाकी ये नगण्य लगती है। पता नहीं चलेगा आपको कब आप निर्गुणी हो गए, अवगुणी से गुणी भी नहीं, निर्गुणी हो गए। और हमें अनुभव करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हे वरदाता, तूने वर के रूप में हमें ये सत्संग का कल्प वृक्ष उपलब्ध कराया। ये कल्प वृक्ष है। एक कल्प वृक्ष तो है इंद्रलोक में, स्वर्ग में, और एक कल्प वृक्ष ये है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, इस कल्प वृक्ष में आकर आप मन से जो भी चाहत रखोगे आपकी पूरी होगी, लेकिन होगी समय के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार। पहले भगवान हमारी काबिलियत देखेंगे। आप कोई चीज़ मार्केट से लाते हो, मटका भी लाते हो, तो ठोले मार मार देखते हो, नहीं देखते क्या? बताओ, आप डंडी मारोगे तो टूट जाएगा,
ऐसे मारते हो? बिढ़ा हुए तो भी टूट जाए बस कि हाँ सही है, फिर उसको चेक करते हो, कपड़ा लाते हो तो चेक करते हो। तो ऐसे ही पहले हमें काबिल बनाते हैं। कोई भी हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए। शत्रु है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको शत्रु मान के चलना चाहिए। इनके कारण इंसान रावण है, कंस है। ये हट गए तो इंसान संत है। तो ये कल्प वृक्ष है, जो आप चाह पूरी करो, चाह रखोगे पूरी होगी, और सबकी हुई भी है यहाँ पे। लेकिन चाह में हम क्या मांगते हैं? ये बाहर की उपलब्धि, बाहर का मांगो, लेकिन साथ में भगवान को भी मांग लो। क्या कोई भी पत्नी ये कहती है क्या कि मेरे को धन दे, मकान दे, जमीन दे, गाड़ी दे, तेरी मेरे को जरूरत नहीं है? वो क्या कहेगी? मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे पास रहे, मैं एक टाइम खाना खा के भी जिंदगी बसर कर लूँगी। और तंग ही करेगा तो क्या करे फिर? पर वो कोई भी हमें तंग नहीं करता है, वो हमारा प्रारब्ध है। कर्ता को पहचान लो आप। हर चीज़ व्यवस्थित है कि आज के दिन आपके साथ आज वो आत्मा आकर लड़ेगी। वो लड़ाई करने आ गई, आप मत लड़ो, वो लड़के चली जाएगी, आपका प्रारब्ध खत्म। पर आप, मैं तो सत्संगी, मेरे से कौन लड़े? तो फिर ये तो गलत बात है। ये चीज़ आपको देखनी होगी। और हमारे अंदर यदि एक भी दूषित भाव आ गया तो हम अवसर गंवा देंगे। सद्गुरु देव हमारे भावयोगी संत भाव के द्वारा ही हमारे जीवन का नवनिर्माण करते हैं, हमारे जीवन की नींव पक्की करते हैं। फिर कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे हमारा विश्वास नहीं डिगमिगाएगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलते चलते ठोकर भी लग गई ना, तो ये मान के चलो अच्छे के लिए लगी है ठोकर भी, नहीं ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला था। फिर क्या करते हैं भावयोगी संत? भक्त के जीवन में, सत्संगी के जीवन में, जो सत्संग में आ गया और चाहत सही है, तो ये स्थान कल्प वृक्ष के रूप में दे देते हैं। अब कल्प वृक्ष में आप यदि बुरी भावना रखोगे वो भी पूरी हो जाती है, लेकिन इस कल्प वृक्ष में बुरी भावना पूरी नहीं होती है। मैंने बताया ना आपको, एक व्यक्ति और चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मन में इच्छा जगी, चाहे कि हे भगवान ठंडा ठंडा पानी आ जाए। सुराही में पानी आ गया। हे भगवान अब तो यहाँ पे खाना भी आ जाए, खाना आ गया। हे भगवान अब तो बस बेड मिल जाए, अच्छा सा बेड मिल गया। फिर उसके मन में आया कि हे भगवान कोई रहने के लिए मकान मिल जाए, यहीं सो जाऊं मैं तो बस, और बहुत सुंदर महल हो गया। अब उसके मन में चाह बुरी आ गई कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो मुझे खा जाए। भूत प्रेत आया। तो यहां पर आप चाह अच्छी रखो, भगवान से प्रार्थना करो। देखो खराब चाह होती है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि जब तक तामसिक भाव खत्म नहीं होगा तब तक तो आएगी। पर भगवान से प्रार्थना करो कि हे सद्गुरुदेव तुम ही हमारे भगवान हो, मेरे मन में अच्छी चाह हो, सद इच्छा हो, बुरी चाह नहीं आए, बस इतना सा आप ध्यान रख लो तो भगवान तो तैयार है। कहना तो पड़ेगा ना कि मैं सदा धर्म के रास्ते पे चलूं, कहेंगे नहीं तो भगवान कहेंगे चलो तुम जैसा चल रहे हो, यहां तो मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा इस स्थान पर तो, और चलोगे तो इमारत कमजोर है, टूट के गिर जाएगी बाहर की साइड में।
उसके बाद में भाव योगी संत देखते हैं भाव भक्ति में रहना आ गया, बुराई वगैरह सब छूट गई, परवाह नहीं है कोई बोल रहा है तो, बुराई वाले की परवाह करोगे अच्छाई खत्म। ये सोच के चलो मैं कितनी बुद्ध पागल हूँ, दिमाग खराब है, मैं बुरी बात का और असर लेके बैठ गई, छी छी, अब मुझे भाव भक्ति की बातों का असर होना चाहिए, फिर नहीं होगा। आप अपने आप को संभाल लो। फिर सद्गुरुदेव हमें सत्य पथ का अनुरागी बनाते हैं, सत्य के रास्ते पर चलने का अनुरागी यानी प्रेमी बनाते हैं। नहीं तो हम माया के रास्ते पे चल रहे हैं, कमाई कर रहे हैं बंदे, गृहस्थी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन रास्ता सत्य का, रास्ता संत का। तब जीवन में खुशियां आती है, प्यार बढ़ता है, और फिर वरदान देते हैं सदा सदा स्वस्थ चित्त रहने का। शरीर से स्वस्थ है लेकिन चित्त हमारा अस्वस्थ है तो हमारे चिंता की बीमारी, घबराहट की बीमारी, क्या होगा, भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता, वर्तमान की चिंता, फिर चिंता उसकी। इसलिए चित्त को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और ये जब ये कारण इतने होते तो सदा सदा स्वस्थ चित्त हो जाएगा, और जब स्वस्थ चित्त हो जाएगा तो हमारे गुरुदेव साथी बन करके सदा साथ निभाते हैं, ये अनुभव कर पाएंगे। और गुरुदेव ही अर्जुन के जैसी सरलता प्रदान करते हैं, एहसास कराते हैं कि अर्जुन का सारथी मैं था, तुम्हारे तो मैं जीवन रूपी रथ का सारथी बनूंगा और प्यार का भाव दर्शाता रहूंगा, पर अर्जुन के जैसे सरल बन जाओ, कपट मत रखो, किसी के साथ भी कपट मत करो, नहीं तो मृत्यु का दरवाजा तुम खुद खोल लोगे। मृत्यु का दरवाजा बंद हो जाएगा, कपट बंद कर दो। हमें तो अपना जीवन बनाना है, दूसरे के घर में हलवा बन रहा है, सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है, क्या हुआ सुगंध से? हलवा तो बनेगा, खाएंगे तब जाकर के शांति मिलेगी, हाँ हलवा खा लिया, सुगंध से क्या होगा? ऐसे ये सोचो भगवान मेरे अंदर भी ऐसी सुगंध आए और भगवान कहे वाह वाह सुगंध आ रही है प्यार की, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, इसमें तो भाव की सुगंध आ रही है, भगवान को भी सुगंध आती है। संत चाहे नहाए चाहे नहीं नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपके अंदर साधना का भाव है, कौन सी साधना? मैं ये नहीं कहूँगी 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, विश्वास की साधना। संत बहुत परीक्षा ले करके विश्वास चेक करते हैं, 100/100 विश्वास चाहिए। तो फिर खेल खेल में संत हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। साधना विश्वास की। आप सच्चे मन से प्रार्थना करो, दुष्टता छोड़ो, धृष्टता छोड़ो, किसी के साथ गलत करके आप अपना भाग्य ही खराब कर रहे हो। आज नींव है वो भाव भक्ति की नींव डाल लो भगवान से कह करके। वहाँ तो मिस्त्री नींव पक्की करता है पत्थर वगैरह डाल के, लेकिन यहाँ तो सद्गुरु नींव डाल रहे हैं, प्यार दर्शाते रहते हैं, हर पल हमारे जीवन रथ के सारथी बने हुए हैं सद्गुरु। कैसे असंभव से असंभव काम, मतलब असंभव को भी संभव करने में और विजयश्री दिलाने में मेरे भावियों की संत सक्षम है, और ये हमारी आज विजयश्री का ही परिणाम है। असंभव ही लग रहा था, सबको असंभव लग रहा था, पर मैंने ये कहा कि मेरा भगवान करेगा। जिसका पिता राजा है, वो राजकुमार, वो बेटा
क्यों किसी के सामने किसी का मुंह ताके, मुंह ताज थोड़ी बनेगा वो। तो हमारे पिता तो शहंशाह है, हम किसी का मुंह क्यों देखें। और देख लो आज विजय श्री दिला दी हमें, है ना सक्षम। किसी के ऐसा नहीं है हम किसी की तौहीन कर रहे हैं, किसी की बात करें। मैं सिर्फ मेरे इष्ट की महिमा गा रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ भला हो उनका जिन्होंने हमें ये अवसर दिया स्वतंत्रता का। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हर चीज सुव्यवस्थित है, किसी को दोष देना बेकार है, किसी को भी दोष देना बेकार है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।